बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4 एंड 5। 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी था। कंसिस्टेंट कब होता है? जब सॉल्यूशन उसके निकलते हैं। कोई भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हो, उसमें कोई अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ, जैसे अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, ये आपको पता है पहले से ही। अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये कोइंसिडेंट वाली है तो ये दोनों हो गए तो सॉल्यूशन होंगे। अगर पैरेलल होगा लाइन तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राफ पे दिखाना ही नहीं है। अगर इन दोनों के सॉल्यूशन आ रहे हैं तो हमें ग्राफ पे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले हम इसके ये देखते हैं a1/a2 करके। x प्लस वाई इक्वल टू 5 लेता हूँ मैं, इसके नीचे ये लिख लेता हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिख लेता हूँ मैं एक साइड में। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, a1/a2 देखते हैं। यहाँ पे x क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे हमें पता है 1x है, तो 1/2 हो जाएगा a1/a2। यहाँ पे देखते हैं b1/b2, 1/2 ये भी होगा। फिर c1/c2, ये c1 है और ये c2 है, ये आपको पता होगा। तो ये 5/10 हो गया। इसको भी हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये एक बार में 1/2 ये भी आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है आपका, इसमें आपको पता होगा ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंस देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब ये आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा इसका। तो हम लिख सकते हैं सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट दस हैव सॉल्यूशन। तो इसके पास दे हैव सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन होगा तो इसलिए क्या होगा, ये दैट्स वाई, या हैंस लिख सकते हो आप। हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। अब यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट हो गया। ये कॉन्सिस्टेंट होने का मतलब अब हमें ग्राफ पे इसको दिखाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू। तो ग्राफ हम यहाँ पे लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए हम ग्राफ पे इसको बनाते हैं। पहले सॉल्यूशन हम टेबल बना के सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद इसके लिए हम ग्राफ देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसका लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 है हमारे पास। तो दो टेबल अगर बनाऊँगा इसका, ये आप स्केल और पेंसिल से या पेन से अच्छे से बना लेना इसको। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, सॉरी, तो x की जगह पे मैं 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले मैं इक्वेशन में चेंज करता हूँ, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह पे अगर 1 ले लिया मैंने तो y मेरा हो जाएगा 4। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। दूसरा ऐसे ही हम देख लेते हैं इसका ग्राफ लेके। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। इसका भी हम साइड में एक बक्सा बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स। ये है आपका x
और इधर y। दो ही सॉल्यूशन चाहिए हमें बस प्लॉट करने के लिए ग्राफ में। तो यहाँ पे अगर मैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो, x की जगह 1 रख के फिर 2 1 जा 2, वो उसको इधर कर दोगे तो 8 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये फ्रैक्शन में ना आए। तो x की जगह पे मैं अगर 1 रखता हूँ तो देखते हैं हम। x की जगह पे 1 रखा मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2/2। तो 8/2 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ऐसे ही अगर मैं x की जगह पे कुछ और रख लेता हूँ वैल्यू, आप y की भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y की जगह रखने के लिए क्या करोगे, x यहीं पे छोड़ दोगे, y वाले को इधर, इस टर्म को इधर लेके आ जाओगे, तो प्लस का माइनस हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब मैं x की जगह पे अगर 2 रखता हूँ तो देखते हैं। यहाँ पे आपको नीचे लिखते जाना है अच्छे से। x इक्वल टू 2 रखा मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। 10 माइनस 2 2 जा 4/2, तो ये 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर x की जगह पे 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। अब देखिए दो हमारे पास टेबल आ गए यहाँ पे। एक सेकेंड। तो देखते हैं अभी। अब दो टेबल आ गए, इसमें x और y की दो दो वैल्यू आ गई। अभी इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 5 6 या जैसे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे पॉइंट ले लेने हैं। तो मैं ले लेता हूँ 8 यहाँ पे, इधर भी 8 ले लेता हूँ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे मैं माइनस वाला नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है प्लस वाली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 1 हमें कहाँ दिख रही है, देखिए इस साइड देखना है, ये x वाली होती है और ये वैल्यू y वाली। तो x की जगह पे 1, y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो गया 1 और 4। इसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 कहाँ है हमारे पास, यहाँ आ रही है, और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे ये आ गया। दूसरा देखते हैं हम, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, सेम आ गया तो यहीं पे आएगा ये। उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये भी सेम आ रहा है। तो सेम आने का मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। देखिए मैंने दोनों में, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वैल्यू ली है x और y की जगह पे वो आप भी वही लो, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो तो सेम ही आएगा। तो कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आती हुई है यहाँ पे आती है मतलब। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें बिल्कुल सीधा कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर देखते हुए मिलाना है इसको। तो ये दोनों क्या हो गए, कोइंसिडेंट लाइन हो गए। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 4 हो सकता है, और ये आपका क्या है 2 और 3 हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो जो जो पॉइंट पे ये ओवरलैप कर रही है ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये आपका था ग्राफ फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं। 4 का सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो 4 के सेकंड में है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको पहले हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a1/8
A2 B1/B2 C1/C2 में एक साथ लिख लेता हूँ। A1/A2 हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, 1/3। दूसरा देखिए B1 की जगह पे क्या है, -1 है, क्योंकि y एक है तो यहाँ पे माइनस वैल्यू है, साइन जो है ये भी आपको लेना पड़ेगा माइनस में, तो -1 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कट, 1/3 ये भी आ गया। C1/C2 8/16 हो जाएगा, तो ये 8 1 8, 8 2 16। तो यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये किसके लिए है, ये होता है आपका पैरेलल लाइन के लिए। तो इट इज अ पैरेलल लाइंस, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस दिस या इट इज नहीं होगा, इसको प्लूरल में कर दो, दे हैव अ पैरेलल लाइंस, हैंस दिस पेयर ऑफ नो सॉल्यूशंस एंड दे आर इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट में आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो इस पर तो ग्राफ बनेगा नहीं, तो इसका ग्राफ होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं 4 का 3 क्वेश्चन। 4 के 3 में है आपका 2x + y - 6 = 0। अब 6 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो 2x + y = ये माइनस है तो इधर आके 0 + 6 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 ही हो जाएगा। दूसरा है आपके पास 4x - 2y, ये -4 इधर आके 0 + 4, 4x - 2y = हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ से हम पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 क्या है हमारे पास, ये दोनों देखते हैं यहाँ से 2/4 है, 2/4। दूसरा देखते हैं B1/B2 क्या है, 1/-2। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/-2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इट इज ए intersecting दिस पेयर ऑफ, ये आप बार बार स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेकिन आप देख लेना एक बार, वहाँ से आप देख के लिख सकते हो। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो दे हैव ए सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशन होंगे तो दैट्स वाई इट इज़ क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, इससे यहाँ से हम ले सकते हैं 2x + y = 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ, x और y, यहाँ पे दो वैल्यू। तो अगर मैं y की जगह पे इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, y = 6 - 2x, डायरेक्ट भी रख सकते हो। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 2x क्या हो जाएगा, ये 0 इधर आएगा तो कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, 6 ही होगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर मैं y x की जगह पे, देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 - 2 × 1, तो 6 - 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3।
एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू आ गई 3। अब दूसरा, अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रखता हूँ तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 हो गया ये, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर x की जगह पे 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2। अब हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन ये वाला। तो यहाँ पे अगर अगेन मैं लेता हूँ दूसरा इक्वेशन, क्या है आपके पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ 4x यहीं पे छोड़ देता हूँ, ये 4 माइनस 2y इधर आके प्लस 2y हो जाएगा। इसके बाद x यहीं छोड़ देता हूँ, 4 प्लस 2y, ये इंटू है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं y की वैल्यू अब पुट करूँगा, दो बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे एक। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं y की वैल्यू, देखिए ऐसा नंबर लेना है कि ये फ्रैक्शन में ना आए, प्लस करने पे ये 4 से डिवाइड हो जाए, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 4 प्लस 2 2 जा 4/4। तो ये 4 प्लस 4 8/4 2 आ जाएगा। तो अगर मैं y की जगह पे 2 लेता हूँ तो x की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह पे 4 लेता हूँ तो अगर 3 लूँगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 10/4 आ जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं 4 लेता हूँ तो y इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो आप देख लेना सॉल्व करके, x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 8/4। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की जगह 4 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ भी वैल्यू हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैक्सिमम 4 ही है। तो ग्राफ पे हम शो करेंगे फिर इसको। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है मेरे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1, यहाँ पे देखिए पहले 0 लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8। तो अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये आ गया। इसके बाद y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये तो सेम ही होगा यहाँ पे। इसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, 3 और यहाँ पे y कहाँ पे है 4, तो ये हो गया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिलाते हुए जाना है। यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन था, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या होंगे 2 और 2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना था, तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। 4 का फोर्थ पार्ट आप खुद भी ट्राई करो, नहीं आएगा तो कमेंट करो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना चाहिए, तभी पता चलता है कि आ रहा है कि नहीं आपसे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन लेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन आपसे पूछा है तो हम लेट कर सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ये हमारा हो गया। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो ये आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल इस शेप में होता है। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ इसका पता करना है हमें। तो इसने बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये आपको पता होगा। ब्रैकेट में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। अब बोल रहा है दोनों का, पहले हमें क्या होता है, दोनों का देखना पड़ेगा टोटल कितना है, x प्लस चलिए हम देखते हैं, पहले इससे इक्वेशन बनाते हैं हम। तो इसने पहले बोला कि 2 जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है 2l प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है, इक्वल टू यहाँ पे 36 दे रखा है, हाफ करना है आपको। तो ये पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, इसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पे 2 कट हो गया। एल और बी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई में हमने लेट कर लिया था, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 36। ये हो गया इक्वेशन 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या समझाया आपको कि आपको लेंथ एक्स मान लेना है मीटर में, क्योंकि इसने मीटर दे रखा है यहाँ पे पहले से ही। इसके बाद ब्रेथ मानना है वाई मीटर। इसके बाद जब हमने इसको वाई मान लिया तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल प्लस बी, अब इसका आधा करना है हमें, तभी हमारे पास पेरीमीटर कितना रहा है 36 मीटर। तो 2 से 2 कट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 36 मीटर। एल और बी हमारे पास क्या है एक्स और वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए इसने स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे कि लेंथ इज 4 मीटर देन मोर देन इट्स विथ, विथ मतलब वही ब्रेथ या चौड़ाई आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ हमारे पास x है, तो ये 4 ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होके x प्लस 4 इधर कर देते हैं, ये नहीं करना है। ये 4 ज़्यादा है मतलब ब्रेथ से, तो ये 4 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब हम टेबल बना लेंगे इसका। अब हमें इसे ग्राफ से ही दिखाना है सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें ग्राफ से सॉल्यूशन आपको दिखाना है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 36 ले लेंगे। इससे आपको टेबल बनाना है एक। अब यहाँ पे देखिए, मैं x यहीं छोड़ देता हूँ 36, ये माइनस वाई इधर आ गया, ये प्लस वाई जब इधर आता है यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग y टू RHS। तो x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब y की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ जिससे क्या हो, थोड़ी छोटी वैल्यू आए, क्योंकि ग्राफ पे हमें इतना बड़ा ग्राफ हमारे पास होता नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप ग्राफ लेते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हो रहे हैं 23 हो रहे हैं, तो ऊपर नीचे दोनों साइड चाहिए हमें, इस साइड भी चाहिए, तो यहाँ पे पहुँचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा वैल्यू बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे 18 मानता हूँ, तो अगर y इक्वल टू 18 लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो y इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 18। मैंने बराबर बराबर क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू छोटी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये बहुत 35 या ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा। तो अगर ये ऐसे लेता हूँ मैं तो छोटी वैल्यू थोड़ी सी हो जाएगी, तो हमें आसानी होगा प्लॉट करने में। इसके बाद देखते हैं y इक्वल टू अगर मैं 20 लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू 36 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा। तो y 20, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब दूसरा लेते हैं हम ये वाला, अगेन x इक्वल टू वाई प्लस 4 है हमारे पास। तो मैं y की जगह पे अगर 1 लेता हूँ, टेबल बना लेते हैं बॉक्स।
देखिए यहाँ पे y की जगह पे मैं अगर 1 लेता हूँ तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 + 4, यहाँ पे लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 5। दूसरा अगर मैं y की जगह पे 2 लेता हूँ तो x = y + 4, तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 लिया तो ये 6 हो गया। अब दो मुझे मिल गए हैं इसके x और y की वैल्यू। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ ग्राफ पे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 20। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से 20 तो जा नहीं पाएगा या नीचे से भी, तो नीचे से अगर जाता तो मैं क्या करूँगा इसके लिए करूँगा वैल्यू 2 की वैल्यू मैं मान लूँगा यहाँ पे, और उनका डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और यहाँ पे 20 हो गया। इधर भी देख लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली। इसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड करते हैं। x की वैल्यू दे रखा है 18 और y की वैल्यू भी 18 दे रखी है। तो 18 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 18, y की वैल्यू कहाँ है 18, यहाँ पे है। तो इसके सामने देखते हैं हम, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा तो ये लिख लेंगे 18 और 18 हो गया। दूसरा हमारी वैल्यू क्या है 16 और 20, 16 इधर और 20 हमारा बिल्कुल लास्ट में। अब देखते हैं दूसरे वाले टेबल का कितना है हमारा। इसका है, दिख नहीं रहा होगा आपको, 6, 5 और 1 है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। तो 5 का है हमारे पास, 4 और 6 के बीच में ये बीच वाली जो है ये 5 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ बीच में होगा, क्योंकि ये 2 है तो 2 का हाफ ही तो होगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 6 और 2, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये 6 और 2 हो गया। आप कोई भी वैल्यू 1 और 5, ये जो मेरा आया है आप कोई भी अलग वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी है, सब में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं तो यहाँ पे कट होते हुए गया। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका आंसर हो जाएगा 16 और 20। तो हमारा ग्राफ से क्या आंसर निकला,
कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा लग रहा है मेरे से गलती हो रही है। एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, एक सेकंड चेक करते हैं हम। एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की वैल्यू 1 थी। 5 और 1 यहाँ पे, ये तो ठीक है। 5 और 1 यहाँ पे आ गया 6 और 2, ये यहाँ पे है, मेरे से गलती हुई है थोड़ी सी। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनेगा। ये गलत हो गया था, तो आप ध्यान दे देना यहाँ पे, ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्योंकि ये जो है हमारा 5 और 1 कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे बन रहा था। मैंने ऐसे यहाँ पे मार्क किया तो मैं इससे कंफ्यूज हो गया था, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो 5 और 1 यहाँ से है, और ये हमने जब क्रॉस किया तो यहाँ पे आके मिल रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 16। मेरे को गलत क्यों लगा, क्योंकि गलती मैंने इसलिए चेक किया कि जो x था ना वो हमारा लेंथ था, तो लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो ये 20 होना चाहिए, 16 20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेंथ 4 कम हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में बता रखा है। तो हमारा अब लिख देंगे हम फ्रॉम ग्राफ x इक्वल टू है 20 मीटर और y इक्वल टू आ गया 16 मीटर, ये फ्रॉम ग्राफ। तो अब x हमारा क्या था, तो लेंथ विल बी 20 मीटर एंड ब्रेथ या विथ हो जाएगा 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। बाकी 2 क्वेश्चन जो भी हैं आपके, जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।